का नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये नारा कहीं ना कहीं कारगर भी सिद्ध हो रहा है। महिलाओं के लिए काफ़ी सारे कानून भी बनाए गए जिससे महिलाएं, हमारी बेटियां अपने आप को सुरक्षित समझती हैं। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। शुरू में हमने आपको ये वीडियो बताई, ये विजुअल विचलित भी कर सकते हैं। ये विजुअल हैं 25 जून 2021 के खानपुर के, और ये बताना चाहेंगे कि कुछ व्यक्ति, कुछ लोग आते हैं एक घर में, उनकी महिलाओं को, उनकी बच्चियों को किस बर्बरता के साथ पीटते हैं और गंदी गंदी गालियां देते हैं। और साफ तौर पर ये वीडियो जो है कोर्ट में भी ऑथेंटिकेट प्रूफ माना जाता है। और वही बहादुर बच्चियां इस समय हमारे साथ हैं, बैठी हुई हैं। लगभग 1 साल होने को आया है। आखिर क्यों हमें दोबारा यहाँ पर आना पड़ा, क्यों इनकी आवाज़ को प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारियों को लाना पड़ा, इनकी ज़ुबानी ही सुनते हैं। क्योंकि लगभग 1 साल होने को आया है। 25 जून 2021 को ये हादसा हुआ कि जब इनके घरों में कुछ लोग आते हैं, हाथों में हथियार होते हैं, डंडे हैं। आपने देखा किस कदर मारने का प्रयास किया है। और इसमें कौन कौन सी सेक्शन लगती है वो भी हम अपनी जनता के सामने ज़रूर लाएंगे क्रिमिनल लॉयर के माध्यम से। पर आज जो आने का मकसद है, 1 साल होने को आया है। 25 जून को यह हादसा हुआ 2021 और 28 जून 2021 को हमने यहाँ पर आकर वो वीडियो बनाया। इन लोगों की बात पुलिस के आला अधिकारियों तक रखी, आम जनता तक रखी। अब 1 साल तक आखिर क्यों नहीं हुआ चालान पेश, आखिर क्यों नहीं हुई पूरी इन्वेस्टिगेशन। इन बच्चियों से जानते हैं, ये वही बच्चियाँ हैं। उस माहौल में भी इन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर वो वीडियो बनाया। अगर वो वीडियो ना होता तो शायद इनकी बात भी दबकर रह जाती। कौन विश्वास करता इनकी बात करके। इनके घर पर आकर इनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, इनको मारा गया लाठियों से और हाथों में तेजधार हथियार लेकर, और गंदी गंदी गालियां भी दी गई। अब जानते हैं इन बच्चियों की। सबसे पहले तो बच्चे, आज 1 साल के बाद हम फिर से आपको आए हैं, आपके पास आए हैं। क्या लगा और क्यों आपने हमें बुलाया, ये जानना ज़रूर चाहूँगी आपसे। मैम, पहले तो ये जो आपने वीडियो बताया, जैसे कि आपने बोला ये 25 जून 2021 का है। तब से लेके हमने एफआईआर करवाया, तब से लेके अब तक 1 साल हो गया। अब तक कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई आगे। ना तो हमारा चालान पेश हुआ, ना तो कोई भी आगे कार्रवाई हुई है पुलिस के द्वारा। तो आज हमें ऐसा लगा, अभी जैसे कि कोविड के दौरान कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ बंद थे तो हम घर पे ही थे, कहीं जाते भी नहीं थे बाहर ज़्यादा। अब 2 महीने हो गए हैं कि हमारे कॉलेज रीओपन हो गए हैं। तो हम अब जैसे कॉलेज जाते हैं तो कभी ऐसे फील होता है कि नहीं, कोई हाँ पीछा कर रहा है हमारा। यहाँ हमें कौन लोग पीछा कर रहे हैं? में भी हो सकते हैं जिन्होंने हम पे पहले हमला किया, वो भी हो सकते हैं। वही होंगे, और कौन होगा, किसको और ज़्यादा कोविड के चलते घर में थे, अब जब बाहर निकलना शुरू किया फिर से आपको डर लगना शुरू हो हाँ, गया। फिर से हमें ऐसा लगता है जब हम स्कूल कॉलेज जाते हैं कि शायद हाँ कोई हमारा पीछा कर रहा है, ऐसा फील होता है। तो अभी तब से हमारे केस का भी कुछ हुआ नहीं आगे, तो अभी हमें दोबारा लगता है कि हमें ये इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, हमारे केस को आगे जाना चाहिए। जी, क्या बोलोगे आप? उस समय जो हमने वीडियोस आपको बताया, जो भी इस समय हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, उस वीडियो में ज़रूर आपने सुझाव दीजिए कि इतना बड़ा केस है, इसको हम लाइटली नहीं ले सकते। पर आखिर क्यों नहीं अभी तक चालान पेश किया गया, क्या वो भी हम बात लाएंगे। क्या कहना चाहोगे पुलिस के आला अधिकारियों से, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के, कितना बड़ा आज साल के बाद आपने फिर से हमें बुलाया, क्या परिस्थितियाँ रही कि आपने क्या सोचा कि केस चल रहा है, हमें इंसाफ मिलेगा, तो आज साल के बाद आपने हमें बुलाया? Ma'am, firstly we are very thankful to you. You are coming in my home and पहले से ही हमें लगता था कि शायद जब आप फर्स्ट टाइम आए थे हमें लगता था कि हमारा केस आगे चलेगा, बट फिर भी हम बार बार पुलिस स्टेशन जाते थे, इंस्पेक्टर से बात करते थे, एसपी से, बट फिर भी हमारे केस का कुछ नहीं हुआ। पापा बार बार कॉल करते थे, कॉल पिक नहीं करना, उधर नहीं जाना, ये वो, हमें कहीं पे हैं, ये है वो। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने एक ही अपना इशू रखा हुआ था कि हम पहले ट्रैक्टर को उठाएंगे, उसके बाद जो है केस हम आपका चालान पेश करेंगे। ना तो इन्होंने अभी तक ट्रैक्टर को उठाया, पूरा साल हो गया, उसके बाद इन्होंने ना ही चालान पेश किया। पापा जाते थे बार बार, तो पापा ने बोला कि क्या है, मतलब क्यों, किस वजह से, ऐसा कौन सा रीज़न है जिस वजह से आप ना चालान पेश कर रहे हो ना ट्रैक्टर, मतलब उन्होंने यही कहते थे। पापा कहते कि ट्रैक्टर सब जो रखा हुआ उन्होंने वो तो काम कर रहे हैं उसके साथ, तो फिर आप क्यों नहीं उठा रहे हैं? बिल्कुल। तो ये ट्रैक्टर वो था कि जब आपके ऊपर हमला हुआ था, वो ट्रैक्टर जो आपकी मदर के ऊपर चढ़ाया गया था, उनको मारने का प्रयास किया गया था। जी, वो वही ट्रैक्टर है जिसके साथ उन्होंने पूरी, मतलब फैमिली को, मम्मा को, ताऊ जी को, जीजू को, जो भी थे, कुचलने का प्रयास किया। तो वो जी वीडियो जी हमारे पास है। जी जी हाँ, उसके साथ उन्होंने वो सब करने की कोशिश की। जी,
अब क्या क्या इंसाफ चाहती हैं आप? इंसाफ हम यही चाहते हैं कि हमें सेफ्टी मिले और हमारा जो रास्ता है, मेन जो चीज़ है, हमारी जीत तभी होगी जब हमारा रास्ता बनेगा। अगर हमारा रास्ता नहीं बना तो हमारी तो हार ही है। हमें तो बस यही चाहिए कि हमारा रास्ता बने। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी, सारा विवाद जो एक रास्ते का था, और उसी रास्ते के चलते इतना बड़ा हंगामा हुआ कि इनकी जान पर बनाई। और पिछले एक साल से जिस ट्रैक्टर को लेकर उन्होंने हमला किया था, अभी तक रिकवर नहीं किया था। पर इतना ज़रूर कहेंगे, आज हम जब पोनी चक की चौकी में गए थे, वहाँ के जो चौकी इंचार्ज थे नीतीश खजूरिया जी, हम उनका शुक्रिया करते हैं कि हमने उनके संज्ञान में लाए कि अभी भी ट्रैक्टर वहाँ चल रहा है। तो वो तुरंत आए हैं, अभी उस स्पॉट पर पहुंचे हैं। अब ये ट्रैक्टर लेकर जाते हैं नहीं लेकर जाते, फिलहाल ये कहेंगे कि वो स्पॉट पर पहुंचे हैं, और ज़रूर उम्मीद करते हैं वो ट्रैक्टर को रिकवर ज़रूर कर लेंगे और कस्टडी में लेंगे। क्योंकि जब वो ये इंसिडेंट हुआ, ये हादसा हुआ, अब कहाँ पर कमियां रह गई हैं इस केस में कि हमें फिर से एक साल के बाद इन्हें हमें बुलाना पड़ा और इस केस को फिर से उजागर करना पड़ा। जो आपने वीडियो देखे, वो वीडियो वाकई दर्दनाक के कि किस कदर इन्हें मारने का प्रयास किया, जान से मारने का प्रयास किया, और कौन कौन सी धाराएं लगनी चाहिए, किस धाराओं के तहत उन कल्प्रिट्स को बुक करना चाहिए। और वो ये भी बताना चाहिए, इस केस में ट्विस्ट है कि 3 लोगों की इसमें एब्सोल्यूट बेल भी हुई है। चलिए इनके पिताजी से जानते, फिर यहाँ की क्रिमिनल लॉयर हैं जो इस केस को अब हैंडल करेंगे, उनसे भी बात करेंगे। उन दोनों बच्चियों के पिताजी और एक तरफ हमारे साथ क्रिमिनल लॉयर एडवोकेट अनादुरानी जी मौजूद हैं। चलिए इनसे जानते, सर क्या कहना चाहोगे, एक साल के बाद फिर से आपने बुलाया इस केस में? धन्यवाद करता हूँ कि आपने दोबारा हमारी बात सुनी है। 1 साल हो गया मैम मेरे को चौकी में जाते हुए, मेरी कहीं भी सुनाई नहीं है। मीठी मीठी बातें करते हैं इंस्पेक्टर, कार्य कोई नहीं करते हैं। 1 साल हो गया मैम इनको इन्होंने मुद्दा रखा, ट्रैक्टर अरेस्ट करूँगा, फिर चालान पेश करूँगा, ट्रैक्टर अरेस्ट करूँगा, फिर चालान पेश करूँगा। 1 साल से उनसे ट्रैक्टर पे अरेस्ट नहीं हुआ मैम, तो चालान कब पेश करें? 1 साल हो गया मैम। बिल्कुल। पर आज हमने जब चौकी प्रभारी से बात की है, पौनी चक के नीतीश जी, वो तो आए, अपनी पूरी यहाँ गाड़ियाँ लेकर आए हैं, ट्रैक्टर तो मैं वो आपने उनको बुलाया तो आया, तो मैं तो हर रोज़ हर दिन फ़ोन करता हूँ, हमारी सुनाई नहीं है मैम जी। तो हम चाहते हैं विभाग से कि जो केस है इसकी सुनाई और इसका इंसाफ हमें मिलना चाहिए, नहीं तो मैम गरीब लोग कहाँ जाएंगे, जो दिन दहाड़े लोगों को। आपके बच्चियों ने कहा कि इस समय परेशानी में हम जब जाती हैं हमें डर लगता है। मैम आप तो स्कूल कॉलेज खुल गए हैं, तो बच्चियाँ जाती हैं कॉलेज स्कूल जाती हैं, उनको थोड़ा अपने मन में डाउट है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। बिल्कुल, क्योंकि जिन्होंने घर में आके मारा तो नेचुरली, जिन्होंने घर में आकर मारा दिन दहाड़े में, तो रास्ते में कुछ भी हो सकता है मैम, तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए हमारे साथ एडवोकेट अन्ना दुरानी। अन्ना जी, इस केस की एफआईआर की कापी आपके पास है, हम जानना चाहेंगे कौन कौन सी सेक्शन लगी थी, इस सेक्शन के अंतर्गत जो कल्प्रिट है उनको क्या बेल मिलना ज़रूरी है, कहाँ पर कमियाँ रह गई कि 1 साल के बाद इन्होंने हमें बुलाया है कि फिर से हमारा केस कम से कम थोड़ा हिलजुल हो, केस आगे बढ़े, ट्रैक्टर को हिरासत में लिया जाए, उसे कस्टडी में लिया जाए और तथ्य कम से कम सामने हो, उन कल्प्रिट को सज़ा मिले। क्या कहेंगे आप? मैम ये एफआईआर नंबर है 174 ऑफ 2021, 25 जून 2021 को ये रजिस्टर हुई है, और आईपीसी 452, 323, 147, 148 और आर्म्स एक्ट के तहत 4 और 25। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा इशू है कि जब 25 तारीख को ये वारदात हुई है, टाइम ऑफ ऑफेंस जो लिखा गया है वो है 11 o'clock to 11 o'clock। क्या एक सेकंड में सारा हो गया? 1 नैनो सेकंड में पूरा का पूरा कार्रवाई हो गई। और अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे, क्या उसमें 354 नहीं लगता है? कितनी बेदर्दी से मारा है इन लेडीज़ को, हथियार से मारा है, शार्प एज्ड वेपन है, टोका जिसको कहते हैं, कपड़े फाड़ने की कोशिश की है। क्या 354 उसमें नहीं लगेगा? वो तो एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, उसमें तो इनको मिलनी नहीं चाहिए थी बेल। उन्होंने जब लगाया ही नहीं है, आप प्लीज़ फोकस करें, जब लगाया ही नहीं है, ये एक बहुत बड़ी डिस्क्रिपेंसी है कि एक जब आपको दिख रहा है कि एक औरत पे हमला हो रहा है, गालियां दे रहे हैं घर के अंदर आके, उसके बावजूद आप 354 नहीं लगा रहे हैं, ये क्यों है ऐसा? ये तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। तो आपके जो एसएचओ साहब थे, उन्होंने इस चीज़ का संज्ञान क्यों नहीं लिया है? ये क्यों नहीं? 1 नैनो सेकंड में पूरी की पूरा ऑफेंस कमिट हो गया। जब ये हादसा हुआ, इन लोगों को मारपीट की, आपका इस एफआईआर के मुताबिक लिखा हुआ, जो टाइमिंग लिखी है, 1 सेकंड लिखा। तो आप दर्शकों को कहें कि जो वीडियो आपने देखा मारपीट का, वो कितने सेकंड का होगा? ये भी और असली में वारदात कितनी की हुई होगी? अच्छा, उसके बाद जो यहाँ लिखा हुआ है कि इन्होंने, अच्छा बाकी के एफआईआर इज ओके, 354 उन्होंने क्यों नहीं लगाया है?
ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अरे है। एक साल तक चालान पेश नहीं हुआ, एक साल तक कोई इन्वेस्टिगेशन पूरी हुई, तो कहाँ कमी आपको दिखती है कि आज भी लोग इंसाफ की गुहार लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं जब मायूस होते हैं तो मीडिया का सहारा लेते हैं। एक साल 28 जून 2021 को हमने ये स्टोरी कवर की थी, आज फिर से पिछले 8 दिन से लगातार ये लोग बुला रहे थे, तो हमारी ड्यूटी बनती थी इनकी मदद करना, क्योंकि बच्चियाँ अपने आप को इनसिक्योर फील कर रही है, ये लोग अपने आप को इनसिक्योर बन रहे हैं। पर सबसे बड़ी बात यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, कहीं ना कहीं उनका भी एक अहम रोल रहता है, वो भी कहीं ना कहीं किनारा कशी कर गए हैं। तो क्या लगता है किस तरह से इंसाफ मिलेगा इनको? मैम, इंसाफ तो तभी मिलेगा जब ऊपर से डायरेक्शन आएगा कि आपको अपना काम बहुत संजीदगी से करना है। जब ऊपर से ही डायरेक्शन इनको नहीं आ रहा है तो पुलिस स्टेशन और पुलिस चौकी वो लोग अपना काम क्यों करेंगे? मैंने पहले भी कहा था कि जम्मू में 27 पुलिस स्टेशन है और एक को भी सपोर्ट नहीं है पब्लिक का। क्यों? इन्हीं खामियों की वजह से, बिल्कुल इन्हीं खामियों की वजह से ये जनता का विश्वास टूट रहा है। जनता का विश्वास टूट रहा है। जो सेक्शन आपको लगाना चाहिए वो आपने लगाया नहीं है। एक प्रूफ होने के बावजूद, ऑडियो नहीं वीडियो प्रूफ होने के बावजूद, अगर जिनके पास वीडियो अगर इनकेस ना होती, इन बच्चियों ने अपनी जान पर खेलकर उस मारपीट में किस तरह से वीडियो बनाई, अगर ना होती तो आज इनका केस ही ना होता। ये तो इनका कहीं ना केस ही नहीं होता, बिल्कुल वो फिर एलिगेशन ही रह जाता। ये तो इन बच्चों की बहादुरी है कि इन्होंने वो वीडियो बनाया। अगर वीडियो नहीं होता तो ये वीडियो होने के बावजूद अगर इतना केस लटक रहा है तो वीडियो नहीं होता तो आप खुद ही सोचिए तब क्या होता। तो इसमें जो एसएचओ साहब है उनको तो इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए कि तब के जो एसएचओ साहब थे कि उन्होंने किया तो क्या किया और 354 क्यों नहीं लगाए। इसमें तो सबसे पहले 354 लगता है। क्योंकि एक साल हो गया, एक साल से ट्रैक्टर भी अभी सामने हमने देखा, ट्रैक्टर भी चल रहा है, खेत में चल रहा है, तो एक साल तक कस्टडी में ले नहीं पाए। एक अनरजिस्टर्ड ट्रैक्टर जो क्राइम में यूज़ हुआ है वो अगर कस्टडी में ये लोग लेते हैं, एक साल के बाद ये कस्टडी में ले रहे हैं, अगर कस्टडी में ले रहे हैं तो हाउ विल दे आइडेंटिफाई दैट? इनको तो उस पर मार्किंग तभी कर लेनी चाहिए थी जब एफआईआर कराया था। एक साल से क्यों नहीं किया? अगर उन्होंने ट्रैक्टर चेंज कर दिया होगा और एक साल के बाद जो प्रूफ है जिसको हम कहते हैं फॉरेंसिक एविडेंस, वो एक साल के बाद थोड़ी ना रहेगा। बिल्कुल। तो फिर क्या लगता है आपको कि इस केस पे आगे आके किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करना है, और जुडिशरी पर तो विश्वास है, ऑनरेबल कोर्ट पर, किस तरह से वहाँ पर तथ्य पेश किए जाएंगे आप? जो सबसे पहले मैं फिर से वही कहूँगी, प्रोसिक्यूशन तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक पुलिस की तरफ से कार्रवाई पूरी ना हो। तो पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन, ऐसा क्यों होता है? एक बार पहले भी हमने कुंजवानी का केस देखा, रेप विक्टिम जो थी वो तो उसके कम से कम 15 घंटे के बाद उसके जाके जो इन्वेस्टिगेशन हुई है या वहाँ पर गए हैं, मेडिकल हुआ है, इस तरह के काफ़ी केसेस हमारे सामने आते हैं। और जब इस तरह की चीज़ें होती हैं उनको तोड़ने मरोड़ने का प्रयास भी किया जाता है, तो कहीं ना कहीं आम जनता का विश्वास टूटता जा रहा है, मायूसी आती जा रही है। लोग पुलिस से ज़्यादा मीडिया पर विश्वास करने लगे, मीडिया को बुलाते हैं कि मीडिया शायद हमारी बात रखे तो शायद हमें इंसाफ मिल जाए, पर ऐसा भी नहीं है। हमारे आईजीपी जम्मू, डीजीपी जम्मू, हमारे एसएसपी जम्मू चंदन कोहली एक बड़े ही काबिल ऑफिसर है। हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुँचाएंगे और ज़रूर इस परिवार की मदद करेंगे। क्या कहेंगे ना जी आप? ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मिस्टर आईजीपी एंड मिस्टर एसएसपी वो दोनों इस चीज़ का संज्ञान लें और बहुत जल्दी जितने भी जो प्रीवियस एसएचओ है उनसे भी पूछे कि उन्होंने एक साल से ये क्यों इतना लटका के रखा, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है मैम। जब तक किसी के एक्शन को अकाउंटेबल नहीं ठहराएंगे एक एग्जाम्पल सेट ही नहीं होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो पिछले एसएचओ उनसे पूछा जाए व्हाट वर यू डूइंग, और अब के जो एसएचओ आए हैं उन पर ट्रस्ट किया जाए, बोला जाए कि भाई आप ये इन्वेस्टिगेशन आगे एज सून एज पॉसिबल इसको सही तरीके से ख़त्म करें और उसके बाद फैमिली की हेल्प करें। जी धन्यवाद जी। हमने आपको पूरे केस बताया कि 25 जून 2021 को ये स्टोरी की थी हमने खानपुर में, और खानपुर में किस तरह से एक परिवार के ऊपर आकर कुछ लोगों ने, कुछ व्यक्तियों ने, युवाओं ने आकर किस तरह से बेदर्दी से उनको पीटा था, हथियारों के साथ उनके साथ अभद्र व्यवहार भी किया था बच्चियों के साथ। उसके बावजूद इन बच्चियों ने हिम्मत दिखाई, इन बच्चियों ने हौसला दिखाया और वीडियो बनाई। अगर वो वीडियो ना होता तो शायद एफआईआर भी दर्ज ना होती। और सवाल अब ये बड़ा खड़ा होता कि पिछले एक साल से 25 जून 2021 से लेकर अब ये, आप खुद सोचिए आज कितनी डेट हो गई है, अभी तक चालान पेश नहीं हुआ, अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई। तो खुद सोचिए, हम अपने पुलिस के आला अधिकारियों से ये ज़रूर निवेदन करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि सोचा जाता है कि पुलिस के खिलाफ मीडिया बोलती है, बिल्कुल भी नहीं। जब जनता की परेशानी हो, जनता का जब विश्वास टूट रहा हो, तो उस समय हमें एक ब्रिज का काम करना, अपने पुलिस के आला अधिकारियों से ज़रूर निवेदन करेंगे। जब भी इस तरह का केस आपके सामने आता, हम आईजीपी जम्मू, डीजीपी जम्मू, एसएसपी जम्मू चंदन कोहली जी से ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे इस केस का संज्ञान लें, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चियों की
गरिमा का सवाल है, उन बच्चियों की जान का, इन परिवार की जान का सवाल है कि जो लोग इतने हौसले बुलंद थे कि घर में आकर इतनी बर्बरता से मारते हैं, गाली गलौज करते हैं, उनके साथ भद्र व्यवहार करते हैं, टोकों से मारने का प्रयास करते हैं, ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास करते हैं और खुलेआम वो बेल लेकर घूम रहे हैं, तो खुद सोचिए डर तो लाजमी है। अब देखना यह है कि हमने चौकी इंचार्ज जो नए आए हैं नीतीश खजूरिया, उनसे बात की तो तुरंत उन्होंने अपने यहाँ पर गाड़ी के साथ अपने जो कर्मचारियों के साथ आए हैं, यहाँ पर ट्रैक्टर उन्होंने देखा है। अब देखना यह है कि ट्रैक्टर उन्होंने हिरासत में लिया या नहीं लिया। अब किस तरह से आगे इसकी जांच होती है कि 1 साल के बाद क्या अब जल्द से जल्द चालान पेश किया जाएगा और क्या उन लोगों की जिनकी बेल हुई है उनकी बेल कैंसिल की या एप्लीकेशन दी जाती है। अब देखेंगे, जो भी हमारे पास अपडेट आएगा अपने व्यूवर्स के समक्ष ज़रूर रखेंगे। फिलहाल अपने कमेंट सुझाव ज़रूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि आज इस परिवार के साथ कल आपके साथ भी हो सकता है। तो ज़रूरी हमें आला अधिकारियों तक ये वीडियो पहुँचानी है, जनता का सहयोग बहुत ही ज़रूरी है। और जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।